कंजो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर्णिकर धर्मानुरागिणी प्यारी जनता। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस सत्संग के द्वारा श्री गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार मैं ईश्वर भक्ति का प्रचार करता हूँ। उन्होंने बतलाया था कि मनुष्य का कल्याण ईश्वर भक्ति से ही होता है, सांसारिक कल्याण भी ईश्वर भक्ति से होता है। सांसारिक कल्याण भी ईश्वर भक्ति से होता है। ईश्वर भक्ति के लिए कोई जरूरी नहीं है कि घर बार को छोड़ दें, नियम बांधकर ईश्वर का भजन करें। ईश्वर भक्ति के लिए पहली बात यह जान लेनी चाहिए कि इसके बिना हमारा क्या नुकसान होगा। संसार में सब तरह धनादि और विद्या से यदि पूर्ण हो तो भी ईश्वर भक्ति की क्या आवश्यकता है। कुछ होकर ये संसार में आपको शांति मिल रही है या नहीं, इस पर विचार कीजिए। यदि शांति मिल रही है तो खोज करने की आवश्यकता नहीं, यदि नहीं मिल रही है तो खोज करनी चाहिए। जो गरीब हैं वे तो दुखिया हैं ही, अमीर भी दुखी रहते हैं, शासित दुखी रहते हैं, शासक भी दुखी रहते हैं, कोई भी हो सभी दुखी रहते हैं। इंग्लैंड के राजा पंचम जॉर्ज सेना को देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर गए। जब सैनिकों ने राजा को सलामी दी, घोड़ा भड़क गया, राजा घोड़े पर से गिर गए। वे बहुत दुखी हुए। कोई भी हो, दैहिक दैविक भौतिक ताप किसी को नहीं छोड़ते हैं। इन तीनों तापों से शायद ही कोई संयमी छूटे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि भगवान श्री राम को भी दुख देखना पड़ा, वे भी रोए। यहाँ संसार में कुछ भी बन जाइए, दुख नहीं छूटेगा। सब दुखों से छूटने के लिए, अशांति से छूटने के लिए संसार से आगे देखो। संसार में 5 चीजें हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इनको जानने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इंद्रियों के ज्ञान में जो कुछ आ जाते हैं वे सब विषय हैं। संसार में 5 विषयों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्या संसार में 5 विषयों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। संसार में 5 विषयों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। 5 विषयों से ग्रहण होने योग्य जितने भी सुख हैं सभी माया के सुख हैं। माया का सुख इससे नहीं रहता है, यहाँ सुख के बाद दुख होता ही रहता है। संसार में जहाँ तक हो शांत भाव बनकर अपने को रखें और सात्विकी बुद्धि से संसार की सेवा करें। त्रैकाल संध्या में ईश्वर की उपासना करें। ईश्वर भक्ति के बिना परम शांति मिलती नहीं।